इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। एकदम एग्जाम पैटर्न को देखते हुए 3-4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ से इस वीडियो से डेफिनेटली रहने वाला है। सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट? किस राज्य की लोक चित्रकला है वारली पेंटिंग? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का है। ओके, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? तो सबसे पहले तो ये बताइए टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस है। और उनमें से जो है यहाँ पर एक भारतनाट्यम है। किस राज्य का होता है ये भारतनाट्यम क्लासिकल डांस? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कि नागालैंड की जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला वह त्योहार कौन सा है जिसमें पारंपरिक नृत्य व संगीत प्रदर्शित होता है? ये कौन से फेस्टिवल की बात हो रही है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। गुजरात का रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर सरस्वती। जागर नृत्य का मुख्य उद्गम किस भारतीय राज्य में है? जागर जो है ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड का। राइट आंसर उत्तराखंड। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मधुबनी काफी फेमस ये पेंटिंग है। किस राज्य का है? बिहार राज्य का है। बाघ चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बाघ पेंटिंग कहाँ का है फेमस? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गारो, खासी और जैंतिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये जो ट्राइब्स है ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो आप कहेंगे मेघालय। राइट आंसर मेघालय। बाउल किस राज्य का लोक संगीत है? बाउल इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का है? ये है वेस्ट बंगाल का। ललिता किस राज्य का लोक संगीत है? ललिता काफी फेमस है फोक म्यूजिक। किस राज्य का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है मांडो लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? मांडो कहाँ का फोक सॉन्ग है? ये है गोवा राज्य का। साईकुटी जाई किस राज्य के लोक संगीत की उत्पत्ति से जुड़ा है? साईकुटी जाई ये आपका किस राज्य के लोक संगीत की उत्पत्ति से जुड़ा है? मिजोरम आपको याद रखना है। राइट आंसर मिजोरम। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कुल कितने रस माने जाते हैं? कुल कितने रस होते हैं? टोटल 9 होता है। तो याद रखना है आपको 9 रस होते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में डैश को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। तो राइट आंसर होगा 19 सितंबर 2023 को ये पेश हुआ था। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54 आपको याद रखना है। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पौष मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस राज्य का है? यह है वेस्ट बंगाल राज्य का। महोत्सव धार्मिक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। राइट आंसर नागालैंड। असम में काती बिहू किस महीने में मनाया जाता है? काती बिहू किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में ये हर साल मनाया जाता है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। डोल जात्रा किस राज्य का त्योहार है? डोल जात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का? असम राज्य का है डोल जात्रा। भारत का स्टील सिटी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? जमशेदपुर को कहा जाता है। बोनालू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बोनालू ये है आपका तेलंगाना से रिलेटेड फेस्टिवल। मोपिन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वो कौन से ट्राइब्स हैं जिनके द्वारा मोपिन त्योहार मनाया जाता है? तो गैलो ट्राइब्स आपको कहना है। गैलो ट्राइब्स मनाते हैं मोपिन त्योहार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148। बथुकामा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बथुकामा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में होता है बथुकामा फेस्टिवल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब होता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह है आर्टिकल 63 में। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? वो कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है गेटवे ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे इंडो शार्सेनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय न्याय संहिता ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? किस को रिप्लेस किया है? बीएनएस आप कहेंगे इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड 1860। बीएनएस के अंतर्गत आतंकवाद के लिए अधिकतम सजा क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? तो वो है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट। मृत्युदंड मिल सकता है या आजीवन कारावास। मकर संक्रांति का त्यौहार असम में किस नाम से मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्यौहार
किस नाम से मनाया जाता है असम में? माघ बिहू के नाम से। संस्कृत को भारत का शास्त्रीय भाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? संस्कृत डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कब किया गया था? 2005 को ये किया गया था। आईपीसी का मसौदा तैयार करने वाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे हु ड्राफ्टेड द आईपीसी? इनका नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकले। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई? इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? कब लागू हुआ था? 1860 में ये लागू हुआ था। झूमर लोक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? झूमर कहाँ का फोक डांस है? ये है असम राज्य का फोक डांस झूमर। अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर में आयोजित होता है? अंबुबाची मेला ये होता है कामाख्या टेम्पल में, हर साल होता है ये। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? तो 11 अगस्त 2023 आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है सत्रिया डांस। सत्रिया जो है ये असम का क्लासिकल डांस है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की सामान्य विशेषता क्या है? कॉमन फीचर ऑफ द्रविडियन टेम्पल वो है गोपुरम। क्या है? गोपुरम। हेरेड डोमर मॉडल भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार था? हेरो डोमर मॉडल वॉज द मेन आइडिया बिहाइंड विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। गंगौर, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये किस राज्य में फेमस है? राजस्थान में। गंगौर तो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान? तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान जो था वो लास्ट 5 ईयर प्लान था। उत्तर भारत में प्रमुख रूप से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली पाई जाती है? तो वो कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है? नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल, साउथ में द्रविडियन है और आपका नॉर्थ में नागर है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन जो है फोकस किस पे था सेकेंड 5 ईयर प्लान पे? वो था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ओके। कठपुतली किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? कठपुतली डांस कहाँ में फेमस है? राजस्थान में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यक्षगान किस राज्य का लोक रंगमंच है? यक्षगान कहाँ का है फोक डांस? ये है कर्नाटक का। नेक्स्ट, डांडिया रास किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया रास वो है आपका गुजरात का। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान ये हमने कहां से लिया है? सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया हमने। कोलाटा किस राज्य का लोकगीत या नृत्य है? कोलाटा ये कहाँ का है? कोलाटा है कर्नाटक का। भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मोंटेक सिंह अहूवालिया। रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स ये हम होली को कहते हैं, आने वाला भी है। भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की क्रमिक प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस किस 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है? फोर्थ 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1969 से 1974। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? कौन है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक? आप कहेंगे अलादिया खान। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये तो नारा था इस 5 ईयर प्लान का, गरीबी हटाओ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आप कहेंगे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अली अकबर खान किस घराने से संबंधित थे? अली अकबर खान जो है ये महर घराने से है। पंडित अच्छन महाराज कथक के किस घराने से संबंधित है? कथक के जो है 4 घराना है, जयपुर, बनारस, लखनऊ, रायगढ़। तो अच्छन महाराज कथक के किस घराने से संबंधित है? लखनऊ के घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने की प्रमुख कलाकार थीं? गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे ये है किराना घराने से संबंधित। पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया? वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको लोकप्रिय बनाया है पंडित शिव कुमार शर्मा ने? संतूर को। कृष्ण राव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित थे?
आपको याद रखना है कि कृष्ण राव शंकर पंडित ये हैं ग्वालियर के घराने से, ठीक है, ग्वालियर घराना। सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित हैं? सवाई गंधर्व जो है ये भी किराना घराने से हैं। कला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? कला रामनाथ जो है ये है मेवाती घराने से। तीजन बाई किस लोक नाट्य या नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो तीजन बाई जो है ये कौन सा डांस करती हैं? पांडवनी। नेक्स्ट है तानरस खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? तानरस खान किस घराने से हैं? आपको याद रखना है तानरस खान जो है ये दिल्ली के घराने से हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट है अलारमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? अलारमेल वल्ली जो है ये कौन सा डांस करते हैं? तो भारतनाट्यम आप कहेंगे, राइट आंसर भारतनाट्यम। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन रॉय ने। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। तंजावुर बाल सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो ये इनको शॉर्ट में टी बाल सरस्वती भी कहा जाता है और ये भारतनाट्यम डांसर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को किसने भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, और मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। केलीकोटू से किस नृत्य प्रस्तुत की शुरुआत होती है? विच डांस परफॉर्मेंस बिगिन विद द केलीकोटू? तो किसका होता है शुरुआत? कथकली का। कथकली कहाँ का है डांस? यह है केरल का क्लासिकल डांस। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण किसे मिला था? तो पद्म विभूषण किसे मिला था? ये ओडिसी डांसर है केलुचरण महापात्रा को। केलुचरण महापात्रा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन तो किसने हराया था मोहम्मद गोरी को? पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे वी नारायण को। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा जो है ये है तबला वादक। किशन महाराज भी तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन, स्वपन चौधरी, ठीक है, ये सारे लोग तबला वादक हैं। सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? What is the name of the world's first wooden satellite developed for sustainable space technology? इसका क्या नाम है? आप कहेंगे लिग्नोसैट। ओके, लिग्नोसैट। भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारत किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन ये कब आपको लॉन्च करने की योजना बना रहा है? भारत 2035 तक, 2035। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य की दो शाखाएं हैं? जागोई और चोलम ये है मणिपुरी का, ठीक है, मणिपुरी की दो शाखाएं हैं ये। 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो कहाँ पे हुआ था ये? एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला का नाम है कर्णम मलेश्वरी। चेराओ नृत्य किस राज्य का है? इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं, और ये किस राज्य का है? मिजोरम का। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष का नाम है सर दोराबजी टाटा। चूफाट नृत्य किस राज्य में किया जाता है? यहाँ का ये काफी फेमस डांस है चूफाट, ये है सिक्किम राज्य का। चूफाट कहाँ का है? सिक्किम। राष्ट्रीय खेल दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है? किसके जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की। और आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। गीधा किस राज्य का लोक नृत्य है? गीधा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यह है पंजाब राज्य का फोक डांस। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग होता है? चेकमेट। चेकमेट हुआ गेम समाप्त हो जाता है, मतलब शतरंज में ये यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित कौन सा यहाँ पर टर्म है? तो आप कहेंगे बाइसिकल किक। थर्ड मैन, ओवर, एलबीडब्ल्यू ये सब तो क्रिकेट में यूज होता है। बाइसिकल किक फुटबॉल। शटल कॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है?
शटलकॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? आर्टिकल 77 जो है ये किससे संबंधित है? तो कोड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। किससे है? तो भारत सरकार के कार्य संचालन से। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई क्या होती है? स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है क्रिकेट पिच का? 22 यार्ड। निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग किसमें होता है? शूटिंग में। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम, इनको पद्म विभूषण में मिला था 2023 में। ये है भारतनाट्यम डांसर। निम्नलिखित में से कौन तार वाद्य नहीं है? कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, परक्यूशन, विंड और आपका स्ट्रिंग। तो इसमें से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? वो है फ्लूट, क्योंकि फ्लूट है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया, कालबेलिया है राजस्थान का। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया स्टैटिक जीके का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके पास भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो आप कमेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट।